अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रियाद सऊदी अरब में मुज़ाकरात क्या हल निकला, उस पर बात करेंगे। नोटिफिकेशन, कौन सी नोटिफिकेशन? मोहसिन नकवी के बड़े इंकशाफात और राज खुल के सामने आ गए। और ग्रॉक और यजीद से पाकिस्तानी हुक्मरान को क्या तकलीफ है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं रियाद सऊदी अरब से, जहां पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। पहला राउंड हुआ है मुज़ाकरात का, और इसके ऊपर ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी सिचुएशन उसके ऊपर बातचीत हुई। जो अटैक्स चल रहे हैं पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर, जो पाकिस्तान कहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिन्हें करा रहा है, उनके ऊपर बातचीत हुई। और साथ साथ जो तोरखम और बॉर्डर के ऊपर और चमन तक जो तिजारत अभी रुकी हुई है, उसके ऊपर भी बातचीत हुई, मगर कोई हल नहीं निकला। इन मुज़ाकरात के अंदर अनस हक्कानी, जिनकी कोई ऑफिशियल एज सच पोजीशन नहीं है, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। याद रखें कि वो इस्तांबुल के अंदर जो मुज़ाकरात हुए थे, उसके अंदर भी उनकी इनपुट ली गई थी, मगर ये खामोशी से ये बेसिकली प्रोसेस इनिशिएट किया गया। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की इंसिस्टेंस के ऊपर ये प्रोसेस इनिशिएट किया गया है। पहले राउंड ऑफ मुज़ाकरात हुए थे कतर के अंदर, मगर उसके बाद वो शिफ्ट हो गए इस्तांबुल तुर्की, और फिर अब ये रियाद सऊदी अरब पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के जो कठपुतली वजीर खारजा हैं इसहाक डार, उन्होंने भी मुज़ाकरात के हवाले से, इन मुज़ाकरात नहीं, ओवरऑल जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनके हवाले से बातचीत की थी कुछ दिन कबल, जिसके ऊपर उन्होंने कतर पे तनकीद की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ऑल किनेटिक ऑपरेशंस के लिए तैयार था अफगानिस्तान के खिलाफ, मगर भाई मुमालिक कतर के कहने के ऊपर उन्होंने रोका। फिर उन्होंने कहा कि जी कतर ने हमारे साथ, इतने अल्फाजों में तो नहीं मगर ज्यादती की, कि कतर ने हमारा मौकफ जो है उसको सुनने से, या आर्बिट्रेरली बेसिकली जो था प्रोसेस, वो आगे नहीं बढ़ सका। फिर मुज़ाकरात शिफ्ट हुए इस्तांबुल तुर्की की तरफ, जहां पे इब्राहिम कलन, जो सबसे हसास इदारा है तुर्की के अंदर, मीत, उसके हेड हैं मुहावरत के, तो वो उनकी भी शमूलियत हुई। अच्छा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा इशू ये बना कि कतरी साइड ने भी और जो टर्किश साइड थी, उन दोनों ने कहा कि यार पाकिस्तान की पोजीशन जो है अफगानिस्तान के निस्बत, उसके अंदर थोड़ी इनकंसिस्टेंसीज हैं। पाकिस्तान की डिमांड्स जो थी वो बिल्कुल ही उनके मुताबिक, जो जराए हैं तुर्की के अंदर और कतर के अंदर, उनके मुताबिक इतनी मुस्बत नहीं थी। और इसलिए ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सका। अब फिर पाकिस्तान ने जब इल्जाम तराशी करना शुरू की कतर के ऊपर, और जो बेसिकली आपके फैसिलिटेट कर रहे थे पूरा प्रोसेस, तो उसके बाद एक और डैम्पन हो गया ये एटमोस्फियर, और फिर कतर ने कहा कि भाई जो करना है तुमने वो करो। अब सऊदी अरब ने इस चीज को ले लिया है। सऊदी अरब अपने आप को ऑब्वियसली एक्सर्ट कर रहा है। कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात, ये तीनों प्ले करते हैं एक बहुत अहम किरदार अफगानिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। इंटरेस्टिंगली अभी तक मुत्तहदा अरब अमीरात तक ये बात नहीं पहुंची है मुज़ाकरात की, तो उनकी पोजीशन हमें नहीं पता, मगर सऊदी अरब की पोजीशन, वो चाहते हैं कि ये इशू रिजॉल्व हो, वो चाहते हैं ये इशू एमिकेबली रिजॉल्व हो। उनके स्टेक्स दोनों जगहों के ऊपर हैं। सऊदी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं अफगानिस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर, अफगान तालिबान की हुकूमत के दौरान। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर भी ये सऊदी अरब की पोजीशन बहुत ही मुस्बत है, और मोहम्मद बिन सलमान चाहते होंगे कि ये इशू को किस तरीके से एमिकेबली रिजॉल्व किया जाए, मगर ये इशू एमिकेबली रिजॉल्व होके फिलहाल नहीं दे रहा। ये जिस तरह चल रहा है वो हमारे सामने है बेसिकली, कि क्या इसके अंदर रुकावटें खड़ी की गई हैं। पाकिस्तान की पोजीशन, वही बात है ना, कि जब आप अंदर से आप मजबूत नहीं होंगे, जब आपकी पोजीशन अंदर से बहुत वीक होगी, तो आप दुनिया में आप अपना बेस्ट भी आपका केस हो, जब आपके अंदर इंटरनल इनकंसिस्टेंसीज होंगी, तो फिर बाहर भी आपको लोग आपके ऊपर तनकीद ही करेंगे कि यार आपका तो अपना घर ऑर्डर के अंदर नहीं है। और वाकई में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त उनका अपना घर ऑर्डर में नहीं है। इस चीज को लेकर इस चीज को लेकर ऑब्वियसली एक कार्रवाई भी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। मिलिट्री ऑपरेशन जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, उसके ऊपर बड़ी रेजिस्टेंस है सिविलियन गवर्नमेंट की केपी के अंदर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। साथ साथ जो रियासत है उसका जबर और तशद्दुद भी बहुत जोर से चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी,
और केपी के ऊपर भी। केपी के अपने मुताबिक उन्होंने कोई 300 अरब रुपए देने हैं पाकिस्तानी जो वफाक है, सेंटर है, उसने खैबर पख्तूनख्वा को एनएफसी अवार्ड्स को लेकर अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक मुहिम भी शुरू कर दी है इन्होंने, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके उनसे बात करने, तालिब इल्म से कि आप लोग क्या समझते हैं एनएफसी अवार्ड्स के बारे में। एक तरफ तो एनएफसी अवार्ड्स की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो तख्ता है खैबर पख्तूनख्वा का उसको उलटने के ऊपर भी बात अब तेजी पकड़ रही है पार्लियामेंट के अंदर। कठपुतली पार्लियामेंट के अंदर हमने एक डिबेट देखा जहां पे जो कठपुतली भी हैं, फैशिस्ट तो हैं ही हैं, आजम नजीर तारड़, दिस गाय इज सच ए पीओएस के क्या बात की जाए इनके ऊपर। मुनाफकत का ये यानी इनकी रग रग के अंदर इस बंदे की मुनाफकत भरी हुई है। ये कहते हैं कि जी क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होके गवर्नर रूल के ऊपर बात हो रही है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और इम्पोज करने की। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पहले क्या कहा इस गवर्नर रूल को लेकर, असद कैसर ने, वो सुने, और फिर आजम नजीर तारड़ का जवाब आप इसके ऊपर सुने। हमारे दो दोस्त बैठे हैं, कल उसने टीवी पे कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। सबसे पहले बात यह है कि इसने किस कैपेसिटी पे बात की। सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है कि एक सूबे में एक जमहूरी जो सबसे ज्यादा वोट ले चुके हैं, जो उधर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं। असद कैसर साहब मेरे भाई हैं, मेरे से ज्यादा तजुर्बाकार हैं, कानून को समझते हैं, स्पीकर की चेयर पे रहे हैं। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। 232 से 234 तक बैरिस्टर गौर खान बैठा हुआ है, अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आईनी अमल है। तो ये गैर कानूनी नहीं है, इसको आइन जो है वो इसको गुंजाइश देता है गवर्नर रूल इंपोज करने की मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस तो हैं क्योंकि आपने पूरे मुल्क के अंदर जो डाका डाला लोगों की मैंडेट के ऊपर 8 फरवरी 2024 को, अब उसको 2 साल होने को आ रहे हैं। जो वाहिद सूबा था जहां पे डाका नहीं डला वो है खैबर पख्तूनख्वा, और अब आप उसके ऊपर गवर्नर रूल इंपोज करने की बात कर रहे हैं क्योंकि आपने पूरा सिस्टम तो तबाह कर ही दिया है, तो व्हाई नॉट दिस। तो अब आप उसको कह रहे हैं कि इसका आईन गुंजाइश देता है। आईन बहुत सारी चीजों की गुंजाइश देता है अगर वो आईनी मामलात को मद्देनजर रख के चलें, मगर जब आपने चोरी डाका डाला लोगों के मैंडेट के ऊपर, घर पामाल किए, दीवारें तोड़ी, कारोबार तबाह किए, खानदान तबाह किए, बच्चे मारे, इस्लामाबाद मैसेकर किस तरह भूल जाएं, इतना सब कुछ आपने आइन शक्नी कर दी है। तो अब आप बातें कर रहे हैं आइन गुंजाइश देता है। ये है हमारा लेवल ऑफ लॉ, लीगैलिटीज, जुडिशरी। ऐसे लोग, ये लोग आपके लीगल कंसर्न्स को इस वक्त चला रहे हैं। वो वकील नाम है मेरे ख्याल से उस कैंटॉल का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये तो बात हो गई अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कार्रवाइयां चल रही हैं और उसको और सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए, तबाह करने के लिए। थोड़ी सी निगाह डालते हैं अब पाकिस्तान के वजीर दाखिला, कठपुतली कहा जाए इन्हें या एक्सटेंशन ऑफ हिज मास्टर्स फैशिज्म कहा जाए इन्हें। इनसे पूछा जी नोटिफिकेशन का क्या हुआ, तो मैं नहीं बताऊंगा कि उनका क्या जवाब था इसके ऊपर, सुने क्विकली। कौन सा नोटिफिकेशन? अच्छा, इनको थोड़े दिन जरा करने दें, मेरी बात सुने। एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीज हुई है, ये एक नया इदारा बन रहा है, इनका है कि एक बटन दबाओ हो जाए, ऐसे होता नहीं है। कौन सी नोटिफिकेशन जी? अब सिचुएशन इस पे आ गई है कि कौन सी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन तो प्रोसीजरल है, आ जाएगी, जब आएगी उन्हें बहुत खुशी हो रही है, दर्द हो रहा है। दर्द और खुशी तो जहां हो रहा है वो हम सब जानते हैं, और कितना दर्द और कितनी खुशी हो रही है। फॉलो अप सवाल जो था, इसका जवाब जो था मोहसिन नकवी का, वो सुन रहे हैं। कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जनरल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा, और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूं
कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। कितनी खुशी, कितना गम, कौन सी नोटिफिकेशन, और जो जो ये अफवाहें फैला रहा है हम उनको सबको वापस लेके आएंगे। ब्रिटानिया में, लंदन में बैठ के शहजाद अकबर ने खबर को एक्सपैंड किया था। शहबाज गिल की खबर थी, ये एक्सपैंड हुआ, उसके बाद ये आग की तरह फैल गई है ये खबर, और ऑल इज नॉट वेल। लंदन के अंदर आपके जो कठपुतली छोटे मियाँ थे, मियाँ शहबाज शरीफ, वो वहां से रवाना हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान आ गए हैं वापस वो, और वहां पे उनका एक्सटेंडेड स्टे था। फिर डंडा वंडा कोई आया होगा तो फिर उन्होंने कहा कि जी चलो यार, अब वापस वहां पे चल के मुंह दिखाते हैं, जो करना था हमने वो तो कर दिया। 1 दिसंबर से बात भी आगे चली गई, और जो पॉइंट बनाना था वो भी बता दिया, बदले बदले लेने थे वो भी हो गए होंगे। मगर इनकी क्या औकात है? ये सब प्रिविलेजेस और पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त स्टेट के, और जब वक्त आएगा अकाउंटेबिलिटी का तो ये लोग भाग जाएंगे, और उनके सहूलतकार भी भाग जाएंगे। तो आवाजें निकालना तो बहुत इनके ऊपर होता है। गिरबान जब इक्तदार में आते हैं तो गिरबान पकड़ते हैं, जब इक्तदार से गिराए जाते हैं तो लेट जाते हैं, माफिया तरले करते हैं मुझे माफ कर दो। यही इनका काम है। 70-75 बरस से यही इनका दारोमदार है, काम चलता रहा है इस तरीके से, मगर ये आगे तक चलता रहेगा इस तरह काम। कि बिग शार्क, सपोजिटली जो बिग शार्क थी उसके अपने अंदर ही इतने फसादात चल रहे हैं। पूरा नोटिफिकेशन इशू जो है ये उसके ऊपर आपको दिखाता है ना कि कितनी तबाही हो चुकी है निजाम की, सिस्टम की। इस वक्त किस बेदर्दी से वो तबाही हो चुकी है निजाम और सिस्टम की, कि अब ये हालात हैं आपके, कि खाना जंगी जो है वो अब फट के सामने आ गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं माफ करेंगे वो लोग जो सोशल मीडिया पे बैठकर तनकीद कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं इंस्टीट्यूशन इदारों के खिलाफ। इंस्टीट्यूशन इदारों के खिलाफ नहीं, जो इंस्टीट्यूशन और इदारों को हाईजैक कर लिया गया है, जिन लोगों ने, जो हाईजैकर्स है ना इंस्टीट्यूशन और इदारों के, उनके खिलाफ ये तनकीद हो रही है। और इस बात से हम आपको अपनी आखिरी खबर के ऊपर आज, खैर आखिरी तो नहीं मगर ये इस सेगमेंट के अंदर आखिरी खबर के ऊपर आपको लेके चलता हूं। ये मुझे मिला है नोटिफिकेशन एक्स से, और वो कह रहे हैं कि जी हमें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक कंप्लेन दायर की है आपकी इस ट्वीट के ऊपर। ये लिंक दिया हुआ है ट्वीट का, और ट्वीट आप देख लें। ये ट्वीट की थी मैंने, पोस्ट की थी मैंने जुलाई के अंदर, यानी कितने महीने हो गए, अब दिसंबर हो गया ना, आप लगा लें 5 महीने पहले ये ट्वीट हुई थी। और इसके अंदर ग्रॉक से मैंने पहले सवाल पूछा था, उसका स्क्रीनशॉट, किसी ने पूछा था सवाल, मैंने स्क्रीनशॉट लिया और वो पोस्ट कर दिया, और मैंने उसके ऊपर लिख दिया कि आज पाकिस्तान में यजीद कौन है, ग्रॉक। अब ग्रॉक उस वक्त उसके एल्गोरिदम कुछ और थे, मगर आज भी अगर आप पूछेंगे ग्रॉक से यही सवाल तो उसका जवाब क्या आएगा, यही जवाब आएगा। जवाब भी ग्रॉक ने दिया, स्क्रीनशॉट भी ग्रॉक का था। सवाल यह था कि आज पाकिस्तान में यजीद कौन है। उसके जवाब के ऊपर 5 महीने बाद ये एक ईमेल आई है, वो आपके सामने पेश करता हूं। आप खुद ही पढ़ लेंगे क्या कह रहा है ग्रॉक, कि आज पाकिस्तान में कौन यजीद है, किसका नाम ले रहा है, वो भी आपको नजर आ रहा होगा। मुझे इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मगर आप इमेजिन करें, जुलाई की ट्वीट, एक सवाल पूछा जिसके अंदर कुछ नहीं और की पूछा, सिर्फ ये कहा कि आज पाकिस्तान में यजीद कौन है। चलें, ग्रॉक ने तो जवाब दे दिया, आप बता दें आज पाकिस्तान में यजीद कौन है, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए